हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास की वीडियो। आज के वीडियो में इसमें हमने जो हमारे राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं मैथिली शरण गुप्त, उनके द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से जो गीत है उस गीत को हमने समाहित किया है अपने इस वीडियो में। और ये एक ऐसे कवि हैं, अब तक जितने भी लेखक रहे हैं, जितने भी कवि रहे हैं, उन्होंने इन दो पात्रों की तरफ कभी भी किसी का ध्यान नहीं गया। सबने राम के बारे में कहा, सीता के बारे में कहा और अन्य पात्रों के बारे में कहा है। लेकिन जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इन्होंने अभी तक के सबसे ज्यादा उपेक्षित जो पात्र माने जाते हैं उनको अपनी रचना में समाहित किया है, उनके ऊपर रचनाएं की हैं। तो इस जो पात्र है, जो कविताएं हैं हमारी आज की, इसमें जो हमारी सबसे मुख्य पात्र जो है वो उर्मिला है, जो लक्ष्मण जी की पत्नी है। और ये एक वियोगिनी की तरह 14 वर्ष तक अपने पति से दूर रही थी। और उनके अनुपस्थिति में जो जो परिवर्तन उनके जीवन में हुए, जो जो भाव उनके मन में आए, उन भावों को कवि ने अपनी इस रचना के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। तो आज हम उसमें से एक गीत जिसका शीर्षक है साकेत महाकाव्य के, जो कविता है उसका नाम शीर्षक गीत है, और आज हमने उसी गीत में से एक गीत को अपने इस वीडियो में लिया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। गीत हमारा जो पोयम है, कविता है, उसका शीर्षक है और निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उनमें रे रंजन ने, नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर साए, घूमे वे इस और वहाँ, ये हंस यहाँ उड़े छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती वारे लोई, अश्रु अरद भर लाए। जो प्रस्तुत गीत है, इसमें जो हमारी नायिका है उर्मिला जी जो हैं, वो अपने पति की याद में अपने जीवन के 14 वर्षों को किस तरीके से व्यतीत करती हैं और उनके अनुपस्थिति में कितने मौसम परिवर्तित होते हैं, और उन्हें जो भान होता है, जो आभास होता है, उसके कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से वर्णन किया गया है। और इस जो गीत है, इसमें शरद ऋतु का वर्णन सुंदर किया गया है, जिस समय प्रकृति में चारों तरफ हमें हरियाली देखने के लिए मिलती है, जो तालाब होते हैं वो भी सूखे हुए न लगके पूरे भरे हुए से दिखाई देते हैं। तो इसमें जो प्रकृति के नए उपमान हैं, उसमें उन्हीं के माध्यम से अपने पति के दर्शनों को प्राप्त करा है, प्रकृति के माध्यम से ही। तो यही यहाँ पर कवि ने बताया है। और जो उर्मिला जी हैं, वो अपनी सखी से, अपनी सहेली से बातें कर रही हैं। तो निरख मानी देखो, सखी मानी सहेली, ये मानी ये, खंजन मानी खंजन, आए मानी आ गए। खंजन एक पक्षी होता है जो प्रवासी पक्षी है, जो शरद ऋतु में हमारे भारतवर्ष में प्रवास करने के लिए आता है। और जैसे ही यहाँ पर शरद ऋतु का मौसम खत्म होता है, समाप्त हो जाता है, तब वह अपने मूल स्थान की ओर वापस चले जाते हैं। तो जो खंजन पक्षी है, बहुत ही सुंदर सफेद रंग का पक्षी होता है। तो इन खंजन पक्षियों में जो उर्मिला है, वो अपने पति के नेत्रों के दर्शन प्राप्त कर रही हैं। फेरे मानी घुमाए, उन मानी उन्होंने, मेरे मानी मेरे, रंजन जो है पति के लिए संबोधन किया गया है, रंजन प्रीतम के लिए है। ने मानी ने, नैन मानी नेत्र,
इधर माने इस तरफ, मन माने मन, भाई माने अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लगना। फैला माने फैल गया, उनके माने उनके, ये जो उनके शब्द है लक्ष्मण जी के लिए ही है, इनके पति का नाम लक्ष्मण जी है। तन मानी शरीर, का मानी का, आतप मानी प्रकाश उजाला, मन मानी मन, से मानी से, सर मानी तालाब, सरसाए मानी भर गए हैं। घूमे मानी घूमे, वेग मानी वेग, इस मानी इस, और मानी तरफ, वहां मानी वहां, जंगलों में। ये मानी ये, हंस मानी हंस, यहाँ मानी यहाँ पर, अवधपुरी में। उड़ मानी उड़कर, छाए मानी दिखाई दे रहे हैं, उपस्थित होना। करके मानी करके, ध्यान मानी याद विचार। आज मानी आज, इस मानी इस, जन मानी जन, जन यहाँ जो है स्वयं उर्मिला जी ने अपने लिए लिखा है, उर्मिला जी के लिए यहाँ जन शब्द का संबोधन है। का मानी का, निश्चय मानी अवश्य ही, वे मानी वे लक्ष्मण जी के लिए है। मुस्काए मानी मुस्कुराए हैं, फूल उठे हैं खिल गए हैं। कमल मानी कमल, अधर मानी होठ, से मानी के समान, यहाँ पे हमारा आ गया है उपमा अलंकार से, अधर से होठों के समान। ये मानी ये, बंदूक मानी बंदूक, दोपहरी का फूल जिसको हम आम भाषा में 10 बजिया कहते हैं, जो लाल रंग का होता है और जैसे ही 10 बजते हैं वह एकदम से अचानक से खिल उठता है, तो इसलिए उस फूल के लिए यहाँ पर बंदूक कहा है। वैसे बंदूक का कोई फूल नहीं होता, बंदूक में सिर्फ गोली होती है, लेकिन गोली का कोई फूल नहीं है। यहाँ पे जो दोपहरी का फूल है जिसको हम आम भाषा में 10 बजिया के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कहा गया। सुहाए मानी अच्छे लग रहे हैं, स्वागत स्वागत। अब जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत उसे कहते हैं आइए आइए। तो यहाँ पर जो आइए आइए वाला हमारा जो कॉमन शब्द है जनसाधारण भाषा का, वो यहाँ पर कवि ने स्वागत स्वागत के रूप में कहा है, क्योंकि जो शरद ऋतु आई है उसका उर्मिला जी स्वागत कर रहे हैं। स्वागत स्वागत। शरद मानी शरद ऋतु, भाग्य मानी भाग्य नसीब, से मानी से, मैंने मानी मैंने, दर्शन मानी दर्शन, पाए मानी प्राप्त कर लिए। नभ मानी आकाश, से मानी से, मोती मानी मोती, ओस रूपी जो छोटी छोटी ओस के बूंदे होती हैं वो पत्तों पे मोती के समान दिखाई देती हैं, तो उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मोती मानी मोती, बारे मानी न्यौछावर कर दिए, लो मानी लो ले लो, ये मानी ये, अश्रु मानी आंसू। जिस प्रकार से आकाश की जो ओस की बूंदें हैं आकाश से जो गिरती हैं वो मोती के स्वरूप में दिखाई देती हैं, उसी प्रकार से हमारे नेत्रों से हमारी आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं वो भी मोती के समान अमूल्य होते हैं। तो अश्रु मानी आंसू, अर्ध मानी अर्ध, भर लाए मानी भर कर ले आए। तो ये आपने एक एक शब्द जाना, अब सभी के लिए बजाते। निरख सखी ये खंजन है, तो यहाँ पर उर्मिला जी जो हैं वो अपनी सखी को संबोधित करती हैं और वो कहती हैं कि हे सखी देखो ये जो सफेद रंग के खंजन पक्षी हैं वो उड़ करके अब अवधपुरी में जो हैं आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाई, तो वो अपनी सखी से उर्मिला जी कह रही हैं कि हे सखी ये जो मेरे पति हैं जो अपने बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता के साथ में राम जी के साथ में वनों में घूम रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, आज उन्होंने मेरे प्रियतम ने अपने नेत्रों को अवधपुरी की ओर घुमा दिया है। नैन इधर मन भाई, और जो नेत्र घुमाए हैं वो खंजन पक्षी के रूप में मुझे उनका आभास हो रहा है। मुझे ऐसा लगा इन खंजन पक्षियों को देखकर जैसे मेरे पति ने अपने नेत्रों को इस ओर घुमाया है, इसलिए ये खंजन पक्षी मुझे और भी ज्यादा प्रिय लग रहे हैं, और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। फैला माने फैल गया है। उर्मिला ने अपनी सखी से कहा कि हे सखी जो शरद ऋतु की जो धूप होती है बड़ी ही सुहावनी लगती है, इसमें तेजी नहीं होती है बल्कि नरमी होती है, उजाला चारों तरफ होता है। उसी प्रकार से ये जो यहाँ पर अवधपुरी में जो धूप है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे पति ने वहां अपने भाई की सेवा करके जो यश प्राप्त किया है उसका प्रभाव, उसका प्रकाश जो है अवधपुरी में धूप के रूप में मुझे दिखाई
दे रहा है। मन से सर सरसाए और इस धूप को देखकर जैसे मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, खुशी से भर गया है, उसी प्रकार से अवधपुरी के जितने भी तालाब हैं वो सारे के सारे तालाब जल से भर गए हैं। इस समय तालाबों में जल की कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार से इन खंजन पक्षियों को देखकर, इस धूप को देखकर मेरा मन भी अपने पति की याद से प्रसन्नता से भर गया है। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। उन्होंने आगे अपनी सखी से कहा, हे सखी, जो मेरे पति हैं वहां जंगलों में, वो अवश्य ही आज अवधपुरी की दिशा की तरफ घूमे। वे वहां जंगलों में अवधपुरी की ओर, जिधर अवधपुरी पड़ती है उस तरफ घूमे हैं, जिसके कारण ये हंस वहां से उड़ करके अयोध्या में आ गए हैं, अवधपुरी में आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। और उन्होंने कहा कि हे सखी, मुझे आज ऐसा आभास हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आज वहां जंगलों में अवश्य ही उनको मेरी याद आई है और वो मुझे याद करके वे अवश्य ही वहां पर मुस्कुरा रहे हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंदूक सुहाए। तो हे सखी, यहाँ पर जो अवधपुरी में कमल के फूल खिल रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है, ये मुझे ये आभास कराते हैं कि मेरी जैसे ही उनको याद आई है तो उनके होठों पर मुस्कान आ गई है, जिसके कारण यहाँ पर वहां पर वो मुस्कुरा रहे हैं मुझे याद करके, और अवधपुरी में ये फूल कमल के यहाँ पर खिल रहे हैं। अधर से ये बंदूक सुहाए, और जैसे मेरे पति के सुंदर लाल लाल होठ हैं, उसी प्रकार से ये लाल लाल बंदूक के होठ जो हैं, उनके होठों के समान जो दोपहरी के फूल हैं वो खिल गए हैं, जो मेरे मन को बहुत ही प्रिय लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। तो उर्मिला जी इन पंक्तियों में कहती हैं, हे शरद ऋतु, तुम्हारा बहुत बहुत अवधपुरी में स्वागत है, तुम्हारा बहुत स्वागत है। वरना मैं इतनी सौभाग्यशाली नहीं थी कि मैं अपने पति का दर्शन प्राप्त कर पाती, लेकिन तुम्हारे आने के कारण, तुम्हारे आने से ही मैंने खंजन पक्षी के रूप में, दोपहर के रूप में, और जो बंदूक के फूल हैं उनके रूप में अपने पति का आभास प्राप्त किया है। मैंने उनके दर्शनों को प्राप्त कर लिया है। इसलिए हे शरद ऋतु, तुम्हारा इस अवधपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। नभ से मोती बारे, लो ये अश्रु अरद भर लाए। तो उन्होंने कहा, हे शरद ऋतु, तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारे आने की जो खुशी है, उसके आने पर आकाश ने ओस रूपी मोतियों को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दिया है, तुम्हारे ऊपर बार दिया है। लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जो आंखों के आंसू है, वही मैं तुम्हारे स्वागत में अर्ध के रूप में लेकर आई हूँ। मेरी आंखों के जो मोती हैं, जो मेरी आंखों के आंसू हैं, उनको तुम स्वीकार कर लो। मैं इन्हीं को अर्ध के रूप में तुम्हें समर्पित करने के लिए आई हूँ।